पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन पगड़ी पहनाकर। और आपने देखा होगा जिस भामाशाह योजना का लाभ आम गरीब आदमी को मिल रहा था, सरकार आते ही उस योजना को बंद किया कि नहीं किया इन्होंने, और 3 साल तक उसको बंद रखा। जब इनको लगा कि हमें वापस चुनाव में जाना पड़ेगा तो फिर वापस इनकी मति जो है ठीक होती है, लेकिन उस योजना का नाम जरूर वो बदलते हैं। क्या रखते हैं उसका नाम? चिरंजीवी। हमें कहीं ना कहीं महसूस करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि 3 साल तक उस योजना को, जो इन्होंने भामाशाह योजना को बंद किया, ये कोरोना भी उस समय आया था, कितने गरीब लोग उस परेशान हुए होंगे और कितने लोग काल के ग्रास बन गए होंगे। क्या इस सरकार को वो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं पिछले 10-12 दिनों से जनता के बीच में जा रहा हूं, तो जनता ने तो मन बना लिया इनका बोरिया बिस्तर बांधने का। किस तरह से यही घंटाघर पे अपने एक अन्नपूर्णा रसोई चलती थी कि नहीं चलती थी, जिसमें गरीबों को 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन उपलब्ध होता था। जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने तुरंत उस योजना को बंद कर दिया और बंद करके 3 साल तक उसको रोके रखा। और रोक करके आज हम जब देखते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद वो वापस उसको चालू करते हैं, लेकिन उसका फिर नाम बदलते हैं। जिस अन्नपूर्णा देवी के नाम से हम जिनकी पूजा करते हैं, उनका नाम बदल करके क्या रखते हैं? ये नाम, ये इनके वोट। और जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पीछे, मैं सीट के पीछे नहीं हूं, ये सीट मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन केवल और केवल उस सीट को बनाए रखने के लिए ये अन्नपूर्णा देवी के अपमान करने से भी नहीं चुके। और उस अन्नपूर्णा देवी की जगह उस रसोई का क्या नाम रखा? इंदिरा रसोई। अब आप देखिए इन्होंने किया क्या 4.5 साल में। आप एक कोई नई योजना बताओ कि इन्होंने ये की है? केवल और केवल हमारी जो योजनाएं थी उनको बंद की, जनता को परेशान किया और पुनः उसको चालू किया, केवल नाम बदल करके। भ्रष्टाचार की हम चर्चा करते हैं, केंद्र में हमारी सरकार बनती है और उस पर कैसे रोक लगती है, हम थोड़ा सा जरूर विचार करें। 2014 से पहले इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी यही उदयपुर में गांधी ग्राउंड में आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे जनता तक आता 10 पैसा रह जाता है। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने? और 2012 में इनका जो नवाब पुत्र है राहुल गांधी, वो स्वयं ये कहता है कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जनता तक आता 10 पैसा रह जाता है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा, 60 साल में से 50 साल सरकार आपकी रही, ये भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी या मेरी? किनकी थी जिम्मेदारी? कांग्रेस सरकार की थी कि नहीं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्यों? पहले प्रधानमंत्री बनते, पहले ही उद्बोधन में कहते हैं, अपने पहले उद्बोधन में उन्होंने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आपने देखा होगा जैसे ही वो बने प्रधानमंत्री और 1 महीने बाद ही उन्होंने गांव के गरीब व्यक्ति को कहा, आप बैंक में जाइए, खाता खुलवाइए। तब लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। अरे के अड़ा नहीं करेगा बाबा, गरीब आदमी खाता नहीं करेगा, कहता नहीं कहता, अपना दांत खड़ी करता है नहीं करता। लेकिन आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 0 बैलेंस पे आपके खाते खुलाए। और आज जब आप देखते होंगे कि आपकी सारी योजनाओं का जो पैसा है वो सीधे सीधे आपके खातों में आता है। और उस भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का काम अगर कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आप देखते हैं, मैं जब पहले विधायक था तो मैं फाटक खोलता था, उससे पहले एप्लीकेशन आती थी कि मुझे नरेगा का पेमेंट नहीं हुआ, मेरे नाम का पेमेंट किसी और ने उठा लिया, मेरी पेंशन का पैसा किसी और ने उठा लिया, मुझे 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है।
कोई कहता मुझे राशन नहीं मिल रहा है, कोई कहता था मुझे आवास का पैसा नहीं मिल रहा है। आज ऐसी कोई शिकायत में जाता हूं फील्ड में, कहीं देखने को नहीं मिलती। आपका राशन कोई और उठा सकता है कि आपके अंगूठे के बिना? और पहले हम राशन डीलर के पास लाइन लगा करके खड़े रहते थे और राशन डीलर भागता फिरता था। जब राशन के दिन होते थे तो भागता फिरता था, बहाने बनाता था कैसे हम इसको टाले। और आज जब हम देखते हैं कि वो राशन डीलर हमारी गरज करता है कि नहीं गरज करता है कि कहीं और से नहीं लेते दूसरे डीलर से, मेरे कमीशन का नुकसान हो जाएगा, ऐसा काम करने का काम साहस किसी ने किया है? बोलो भारत माता की, भारत माता की, सांवरिया सेठ की, एलवा माता की, आवरी माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। बड़ी सादरी की इस धरा पर मुझे लग रहा है कि ये संख्या और जोश देखकर अब की बार बड़ी सादड़ी में जीत करारी है। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की मूल धरती के और कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद आदरणीय लहर सिंह जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय मिठूलाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रतन जी, और जिनके निमित्त आज इस नामांकन सभा में आने का अवसर मिला है, ऐसे इस विधानसभा के पूर्व विधायक भाई गौतम दत्त जी, इस क्षेत्र के पूर्व मंडल अध्यक्ष और मेरे साथ उप प्रधान रहे आदरणीय शंभूलाल जी, यहाँ के चेयरमैन साहब, यहाँ के प्रधान साहब, यहाँ के पूर्व चेयरमैन साहब, सभी हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय युवा नेता आदरणीय छगन जी सिसोदिया साहब, हमारे बैंक के पूर्व चेयरमैन माननीय कमलेश पुरोहित जी, यहाँ उपस्थित, आबा जी का नाम नहीं लूंगा तो फिर खाना कौन खिलाएगा, ध्यान है मेरी, और हमारे आदरणीय कल्याण पोखरना जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारीगण और जाला मल्ला के इस सर्कल पर, इस पावन धरती पर उपस्थित देवतुल्य जनता जनार्दन कार्यकर्ता मित्रों, मातृशक्ति युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा देरी से पहुंचा, लेकिन आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आज उन लोगों के बीच में आकर अपने आप को बहुत अच्छा सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस धरती ने एक नहीं 2 बार सांसद बनाकर और सांसद बनने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने का अवसर मिल रहा है, वो काम करने का अवसर मिल रहा है, और राजस्थान में आप सब लोगों के सहयोग और समर्थन से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा सफाया करने का भी अवसर मिला। कोई एक उपलब्धि ये बताए, किस मुंह से ये वोट मांगने हमारे बीच में आ रहे हैं? थोड़ा सा इनसे भी प्रश्न होना चाहिए, मेरा आप सबसे आग्रह है। प्रश्न करना चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? किस मुंह से ये आ रहे हैं? ये किसानों की बात करते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आजादी के बाद 13 से 18 की हमारी सरकार में पहली बार हमने कोई घोषणा नहीं की थी कि हम किसानों की मदद करेंगे, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील सरकार थी। 13 से 18 की हमारी सरकार में ओलावृष्टि हुई,
विधानसभा के चलते हुए सत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा फील्ड में जाइए, सर्वे करवाइए। मैं स्वयं उस समय विधायक था यहाँ का, मैं भी आपके बीच में आया, अधिकारियों को आपके बीच में लेकर के आया और आजादी के बाद पहली बार किसानों को कोई अगर मुआवजा देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ना तो उससे पहले मिला, ना इन 5 सालों में मिला। तो इन 5 सालों में किसी ने तबियत भी छाता भी पूछी क्या किसानों की? हाँ, अरे पूछी क्या? मैं कहीं थोड़ा सा कहीं गलती कर दूं तो रोक जरूर लेना। बोलते बोलते कहते हैं कि यार के नेता तो झूठ गणा बोले, कहीं झूठ अगर बोल जाओ तो कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है कि आप यहाँ गलत हैं। फॉर्म तो जमा कर दी दो ऐसा। हेलीकॉप्टर भी हमारे सांसद साहब का उतर चुका है। नॉमिनेशन का तो थोड़ा सा ऐसा लग गया था कि थोड़ा सा उनके आने में देर है, इसलिए मुहूर्त के हिसाब से हमने जमा करा दिया है। अब हम रैली के रूप में जरूर वहां जाएंगे। हम मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वाद देने एसडीएम कार्यालय तक जरूर जाएं, एसडीएम कार्यालय तक जरूर चलें। और ज्यादा नहीं कहते हुए, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातन संस्कृति की बात हो रही थी अभी भैरव जी भाई साहब, इनकी सरकार में किसानों को ठगने का काम किया जाता है। हमारी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की थी कि हम सहकारी समिति के 50-50 हजार के आपके ऋण माफ करेंगे। बिना घोषणा के ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। केवल और केवल किसान बनकर के ठगने का काम ये सरकार करती है। मैं तो और ज्यादा नहीं कहते हुए, मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, एक तरफ ये राजस्थान की सरकार है जो तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है, किसानों को परेशान करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। एक तरफ दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने ऐसा वेट नहीं किया कि लास्ट साल आएंगे कुछ देंगे। पहली बार 19 में सरकार बनती है, दूसरी बार हमारी, और कहीं न कहीं उनके मन में होता है कि किसानों को भी हमें कहीं न कहीं मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने बिना घोषणा के, बिना चुनाव में कोई घोषणा नहीं थी हमारी, बिना सीपीजी भी हमारे बीच में आए थे, कभी उन्होंने घोषणा नहीं की थी कि हम कुछ करेंगे। लेकिन संवेदनशील सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और आपने देखा होगा आजादी के बाद पहली बार किसानों के खाते में सीधा 6-6 हजार रुपए, 2-2 हजार की 3 किस्तें डालने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आ रहे नहीं आ रहे? पीछे भी थोड़ा सा ताली बजाएंगे, हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे पता लगेगा मेरी आवाज पहुंच रही है। को उसका लाभ पहुंचाने का काम, चाहे से पेंशन हो, चाहे से आपके आवास, इस आवास की चर्चा भी हम करेंगे। किस तरह से आवास के पैसों में गहले घोटाला होता था। थोड़ा सा 10-1 मिनट आपको मेरी बात और सुननी पड़ेगी। सीपीजी हमारे बीच में आ रहे हैं तो 5-10 मिनट और 5-7-10 मिनट में हमारे बीच में आने वाले हैं। उनकी भी कुछ विषय है, वो भी मैंने अपनी तरफ से रख दिया है कि किस तरह से आवास में हमारे यहाँ गांव में, मैं चूंकि छोटा सा था, बड़ा हुआ आपके बीच में ही हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से ही हूं, तो गांव में छोटे मोटे नेता होते थे, सचिवों से, वीडियो से, इन सबसे मिले हुए होते थे। वो जाते थे गांव में किसानों के पास, गरीबों के पास, कि मैं देखते रहे आवास पास करा दूंगा। कराते थे एक नहीं कराते थे। फिर क्या कहते थे, थोड़ा बहुत हमें भी कुछ कमीशन दो। फिर वो जाता था वीडियो के पास, उसका कमीशन और आगे का कमीशन, और ऐसे कमीशन कट कट करके जो 15-20 हजार का आवास होता था उसमें से 5 हजार भी उस तक नहीं पहुंचते थे। पहुंचते थे क्या? आज आपको प्रधानमंत्री आवास का सारा पैसा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और इन 10 सालों में पक्के मकान हमारे गांव में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो हमें कहीं न कहीं इस बात को बताना पड़ेगा कि आज कोई सरपंच का भाई है, प्रधान का भाई है, वो भी फर्जी प्रकार नहीं उठा सकता।
उसको भी धरती पे मकान बनाना पड़ेगा। अगर उसकी जमीन लेवल होगी तो उसको 30,000 रुपए किस्त मिलेगी। अगली किस्त उसको कब मिलेगी? जब मथारा हो जाएगा तब उसको 70,000 की किस्त मिलेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जियो टैग होता है देश में बैठ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो आपके बीच का हूं, मैं तो आपके बीच का हूं और हमेशा कहीं ना कहीं ये प्रयास किया कि आपके बीच में रहूं, सेवा करूं। बचपन से आपने मुझे देखा है, मेरे व्यवहार को देखा, मेरी कार्यशैली को देखा है। पहले भी आपके बीच में काम किया है और अभी 2-3 दिन पहले हमारी इस बड़ी सादड़ी में प्रत्याशी तय होता है ना, 4-5 दिन पहले हो गए थे। हमारी इस विधानसभा से 5-6 लोग इच्छा रखते थे, उनमें से किसी को दूल्हा नहीं बनाती है सर, क्योंकि इनके तो अलग ही नेचर के व्यक्ति चाहिए। और आज जब हम देखते हैं जिनको प्रत्याशी बनाया, डेयरी के चेयरमैन बनाया, डेयरी के चेयरमैन है वो बद्री जी, किस तरह से वो चेयरमैन बने हम सबको ध्यान में। जो हमारे पूर्व विधायक थे बद्रीलाल जी जाट साहब विधायक जी, बहुमत होने के बावजूद भी, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष था, बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके, फॉर्म रिजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी के और फर्जी तरीके से डेयरी के चेयरमैन बने। और तथ्यों में क्या क्या छिपाया उन्होंने ये पता है आपको? कोऑपरेटिव सेक्टर में और पंचायती राज के सेक्टर में जो है, तीसरी संतान वाला चेयरमैन और सरपंच नहीं बन सकता। आपको ध्यान हो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उस डेयरी के चेयरमैन बनने के लिए इन्होंने अपने स्वयं की संतान को, तीसरी संतान को, उस तथ्य को छिपा करके आप चेयरमैन बनते हैं। मेरा तो आप सबसे प्रश्न है कि जो व्यक्ति डेयरी का चेयरमैन बनने के लिए अपने तीसरे पुत्र का त्याग कर सकता है, अगर वो बड़ी सादड़ी उसके हाथ में अगर दे दी तो वो आगे क्या क्या पाप करेगा, इसका जरूर आप थोड़ा सा विचार करना। पता नहीं पता नहीं किन शब्दों का उपयोग वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो उनको शोभा देता होगा, उनके परिवार के कैसे संस्कार होंगे ये वो कहते होंगे, लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं संस्कारित परिवार से हूं, मैं उनके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो थाने में ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, 13 से 18 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कहीं किसी अफीम किसान को, किसी डोला चूरा वाले को कहीं परेशान किया क्या कहीं हमारी सरकार में? नहीं किया। ये इनकी सरकार थी 18 से 23 की, लोगों के घर से झूठे मुकदमे बना करके अभी हम देखते हैं बड़वई में। पवन जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? झूठे मुकदमे, कोई आ गया उसके भाई को ही हर किसी को उठा करके ले गए। कोई किसी का सर्कल नहीं मानता है। निकुंभ सर्कल का थानेदार आता है, बड़ी सारी सर्कल में थाने में आता है, रात को मुकदमा बनाता है और जिम्मेदार कार्रवाई भी उसी के ले लेता है। दूसरे सर्कल में जाकर के कार्रवाई करना, उम्मेदपुरा में हुई ना घटना इस तरह की? क्यों ईश्वर जी? हाँ हुई कि नहीं हुई? कि रात को 3 बजे आते हैं, दूसरे सर्कल के आए कि नहीं आए थानेदार? हाँ 2 बार उठेल में जिस तरह से परेशान किया गया, मैंने तो ये देखा है, ये थाना केंद्र नहीं होकर के ये वसूली केंद्र बना दिए इस सरकार ने। और मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम कहीं अगर आपकी सेवा में होंगे तो इनकी ये लूट खसोट बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
ये केवल और केवल पद के लिए काम करते हैं।